चलो भाई, स्वागत है फिर से एक बार फिर है 5.3 में क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.3 एपी चैप्टर, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए मुझे लगता है बहुत मज़ा आया होगा 5.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, जिसको मज़ा नहीं आया वो दोबारा देख लेना, मज़ा आएगा पक्का। ठीक, तो 5.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उससे पहले एक कंसेप्ट बताऊंगा धांसू वाला। फॉर्मूला पढ़ना है आपने। ये होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए, इस फॉर्मूले के आसपास सारी बातें घूमेंगी। इस एक्सरसाइज की सारी बातें इस फॉर्मूले के आसपास ही घूमने वाली हैं। इस फॉर्मूले के आसपास ही घूमने वाली हैं। ये फॉर्मूला ही पूरी एक्सरसाइज को करने का एक कारण है। ठीक है, इस फॉर्मूले से ही सारी चीज़ें जो हैं हम क्रैक कर पाएंगे इस एक्सरसाइज की। तो देखो करना क्या है इसमें। सबसे पहले ये Sn है क्या, वो मैं बात करता हूँ। देखो Sn जो है ना, ये जो Sn है ये क्या है, इसको जानने की कोशिश करो। ये है सम ऑफ n टर्म्स। इसे कहते हैं सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम है। ये n टर्म्स का सम है। क्या है? n टर्म्स का सम। तो n टर्म्स का सम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करना है हमें। मैं एक AP लिखता हूँ जब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक AP है आपके जो एक्सरसाइज है 5.3, उसका ही फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। AP है हमारी 2, 7, 12 और यहाँ पे 10 टर्म्स की बात की हुई है। कितनी टर्म्स? 10 टर्म्स। 10 टर्म्स की बात की हुई है। 10 टर्म्स का सम निकालना है हमने। 10 टर्म्स का सम निकालना है। कितना? 10 टर्म का सम निकालना है। तो क्या करेंगे, जो AP दी हुई है, P जो है हमें दे रखी है 2, 7, 12 10 टर्म्स है। ठीक है, हमें सम निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स। क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा कि सम फाइंड आउट करना है। कि सम निकालिए। कैसे करेंगे? AP दी हुई है तो आपको सीधा सीधा तो नज़र आ ही रहा है कि भाई A की वैल्यू है हमारे पास, D भी है हमारे पास और N भी है। N जो है 10 दिया हुआ है। N की वैल्यू 10 दी हुई है। N इज इक्वल टू 10 गिवन है। देखो सीधी सीधी बात है, जस्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर आएगा। देखो कैसे। सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो करना क्या है, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखो n की जगह यहाँ पे 10 है तो हम S10 निकालेंगे। कितना निकालेंगे? S10 निकालेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 है तो 10/2 हो गया। n/2 2a की वैल्यू है 2 प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी की वैल्यू है 5। मैंने इसमें इस फॉर्मूले में ये पुट कर दी, वैल्यूज़ जो गिवन थी इस AP की ये पुट कर दी। अब जस्ट हमें क्या करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। आंसर फाइंड आउट कैसे होएगा? इसको कैंसल आउट करके। ये 2 से 5 बार में गया, ये 4 हो गया भाई, ये 9 × 5। तो आंसर आ जाता है यहाँ पे 4 जमा 45 45। तो 5 मल्टीप्लाई में 49 यानी 5 × 49। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको इससे 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो आप इससे मल्टीप्लाई करने जाओगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको जल्दी करने का तरीका बताता हूँ कैसे करना है। 49 को आप 50 मान लो, 49 को आप 50 मान लीजिए। 49 को जब 50 मानेंगे तो अगर मान लिया ये 50 है तो 50 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा 5 × 5 = 25, 250 आ जाता है। कितना आ जाता है? 250। अब आपने एक कम लिया था, एक कम लेना था, एक को कम को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। इसमें से 5 घटा दीजिए, 5 माइनस कर दीजिए तो सीधा 250 में से
5 माइनस होगा तो 245 आएगा। आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन ट्रिक्स से आप जल्दी से उसका आंसर पता कर सकते हैं, भाई ये आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन था, ये फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है 5.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये इस टाइप से करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट है AP, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन करना था। एक और क्वेश्चन जो है वो मैं ले लेता हूँ और उस क्वेश्चन को भी करके दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट कोई कंडीशंस होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, सेकंड पार्ट ले लेते हैं या थर्ड ले लेते हैं, जो देखो मैं फोर्थ पार्ट ले लेता हूँ भाई। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 1/15 1/12 1/10 डैश 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 10 टर्म्स, सॉरी 11 टर्म्स। ये क्वेश्चन है भाई लोग, ये क्वेश्चन है। अब इसको क्रैक करते हैं, इसको करते हैं कैसे, इसको करते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं कैसे। अब इसमें भी सीधा सीधा ही नज़र आ रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मुझे नहीं लगता आने वाले हैं, लेकिन शुरुआत तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन से ही करनी पड़ेगी ना। कंसेप्ट तो इन्हीं से धीरे 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 हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। अगर मैं डायरेक्ट ही आपको यहाँ पहुँचा दूँ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचा दूँ तो प्रॉब्लम। हम सीधा सीधा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कैसे क्वेश्चन करने, जब भी आप कुछ टफ क्वेश्चन तक पहुँचेंगे। अभी मैं ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज के मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट जो है वो करा रहा हूँ 5.3 एक्सरसाइज के, इनको देखते हैं, इनको सीखने की कोशिश करो। पहले देखो A की वैल्यू जो है 1/15 दे रखी है। ये तो बात सबको पता ही होगी कि A और D कैसे निकालना है, A और D कैसे निकालना है, A और D कैसे फाइंड करना है, ये तो सबको पता ही है। D की वैल्यू जो है, D जो है वो आपको पता ही है कि हम A2 माइनस A1 कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। तो 1/12 में से 1/15 माइनस कर देंगे तो क्या होगा, D आ जाएगा। तो क्या होगा, D आ जाएगा। देखो इसका जो LCM है ना वो 60 आ जाता है। कितना आ जाता है, 60। तो ये जो है ये 1/60 आ जाएगा D की वैल्यू जो है भैया जी 1/60 आ जाएगी। अगर किसी को ये भी माइनस नहीं करना आता तो वो 10वीं कक्षा से नाम कटवा के 6ठी कक्षा 5वीं कक्षा में रख ले। 6ठी कक्षा में बताई जाती हैं ये सारी चीज़ें, 6-7 क्लासेस में सीखता है बच्चा फ्रैक्शन वाली सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये जो है 1/60 आ गया और n हमें आपको पता है 11 दिया हुआ है। n की वैल्यू जो है वो 11 है भाई, n की वैल्यू जो है वो 11 दी हुई है। हमें 11 टर्म्स का सम निकालना है, 11 टर्म्स का सम निकालना है, 11 टर्म्स का सम। ऐसे जो 11 टर्म्स बनती है उनका सम निकालना है। सम का मतलब तो यही तो हुआ, सम का मतलब यही हुआ। सम का मतलब क्या हुआ, 11 टर्म्स का सम फाइंड, मतलब जोड़, योग, उसका योग निकालना है। कैसे निकलेगा, n की वैल्यू 11 है, अभी अभी जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है वही फॉर्मूला मैंने पुट कर देना है। जैसे ही मैं सम देखता हूँ वैसे ही मुझे ये वाला फॉर्मूला याद आ जाता है और इस फॉर्मूले को मैं चूज़ करके और यहाँ पुट कर देता हूँ। देखो n की वैल्यू जो है वो 11 देते हो, 11/2 हो गया, 2a + n-1 × d, 2a 2 × a + n-1 × d। ये अब देखो ये किसी किसी को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था तो हमने क्या किया, ये करके दिखा दिया। कोई सोच रहा था ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी नहीं है। a की वैल्यू है, d की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू 1/60 आई है और n की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 11। तो क्या किया, फॉर्मूले में पुट कर दिया। फॉर्मूले में पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। इधर देखिए, देखो 2 × 1 जो है वो 2 हो जाता है, तो 2/15 लिख देंगे। इसको क्या लिख देंगे, 2/15 प्लस ये 10 × 1/60 हो गया। देखो ये 1/60 तो हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो कहने का मतलब ये हुआ, ये बच गया 2/15 प्लस 1/6। ये बच गया भाई, ये बच गया ये। सॉल्व कर रहे हैं हम, जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं और सॉल्व कर रहे हैं। तो 11/2 मल्टीप्लाई में रखते हैं अभी फ़िलहाल, इसको सॉल्व करते हैं। 15 और 6 का एलसीएम जो है वो 30 होता है, 30। तो 15 2 जा 30, तो 2 2 जा 4, 6 5 जा 30, ये 5 वगैरह। तो भैया जी ये 11/2 गुणा 9/30, 9/30
अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसे कैंसिल कर देते हैं। देखो 3 पे जा रहा, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो 11 तिया 33 और 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 11 तिया 33, 10 दूनी 20, तो ये इसका आंसर आ जाता है, ये इसका आंसर आ जाता है। तो हमें क्या निकालना था, सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना था, सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना था, 33/20 ये आ जाता है। इस टाइप से ये क्वेश्चन करना है, ठीक।